तमिलनाडु एक्सप्रेस में नागपुर से दिल्ली का सफर कर रहा था मैं। सब कुछ सही चल रहा होता है बस जब तक ये खाने पीने वाले बेचने नहीं आते। गर्मी में पानी बार बार खरीदना पड़ रहा है, वो भी इनको 20 रुपए देने पड़ रहे हैं। 14 का पानी 20 का दिया, चलो 5-6 रुपए ज्यादा लिए, लेकिन भाई खाने में तो 50 रुपए ज्यादा ले रहे हैं। 50 रुपए ज्यादा कैसे ले रहे हैं तो वीडियो में पता चलेगा। खाना खाने में तो ठीक ठाक था, पर असली खेल शुरू होता है जब मैं इनसे बिल मांगता हूँ। बहुत टाइम निकल जाता है मैं इनसे बिल मांगते हुए, मुझे बिल ला के नहीं देते। उसके बाद मैं इनकी कंप्लेन कर देता हूँ, ये खुद ही आ जाते हैं। आधा 1 घंटा तक बैठ के ये लोग यहाँ पे रिक्वेस्ट करते हैं, और जो पैसे वैसे इन्होंने ज्यादा लिए होते हैं वो वापस कर देते हैं। लेकिन क्या सिर्फ मेरे पैसे रिटर्न कर देना सॉल्यूशन है? एक बार तो रिक्वेस्ट कर करके वो वापस चले जाते हैं, लेकिन क्या होता है जब वो दोबारा आते हैं? अभी तक आपने वीडियो का पार्ट 1 देखा था, पार्ट 2 में देखिए आखिर लास्ट में होता क्या है। अच्छा, कमीशन खावे वाले लौंडे हैं सारे। वही तो कमीशन पे कर रहे हैं काम, सोच रही कंप्लेंट क्या होगा ये तो आज अपन ने करी है, हर कोई थोड़ी ना कर रहा कंप्लेंट। हाँ, हर कोई थोड़ी कर रहा है। 50 रुपए ज्यादा लिए यार, मायने रखते हैं। 50 रुपए में बंदा कहाँ से कहाँ पहुँचाएगा जनरल में बैठ के। कितना हुआ पिंकी? अरे आपने मेरा पिंकी नाम दिया। अरे वो तो बोलना पड़ेगा ना कॉम्पिडेंस जमाने के लिए। 300 रुपए तो इतनी 300 या 400 तो शायद टिकट ही लगेगा। पवन खेड़ा बोल रहा है कि कंप्लेन वापस कर लो। नहीं कर रहे हैं ऐसे फिर ऐसे कर रहे थे तो है। अरे 50 ज़्यादा ले रहा है यार, क्यों कंप्लेन वापस करनी है? कितनी कमाई करते हैं ये? 14 रुपया की इसमें कितनी कमाई करते हैं ये लोग? हाँ, मैंने इसको 110 रुपए का 10 पाउडर अच्छा पूरा बॉक्स जो है 110 का 110 का। एक कितने की पड़ती है फिर? देख लो आप, 11 रुपए की मिलती है, 11 रुपए की पड़ती है। 12, 13 या 14 रुपए की पड़ती है। ना 14 की तो MRP है। 14 की तो MRP पर ये 20 की देते हैं ना। 20 की देते हैं। कंप्लेंट डालो भैया, है। इसका भी तो डाला हुआ है। 30 की 2 दे दो, जबरदस्त झगड़ा करेंगे। लेनी है लो, नहीं लेनी मत। कौन झगड़ा ना तो इसमें कोई इन्होंने बर्फ डाला है तो ना कुछ। गरम भी तो दे रहे हैं। तो ऐसे ही दे रहे हैं ना। सही बात है। कौन सा खर्चा कर रहे हैं? एक 10 पैसा खर्चा नहीं कर रहे हो, ना कोई बिजली का ना बर्फ का। नहीं, अभी इतना गर्मी में आप खुद सोचिए, हाँ, इंसान को खाना मिले कि ना मिले, पानी तो चाहिए। तो हर घंटे में गर्म हो जाता है इसमें भी पानी। इतना कमाई होगा तो किसान क्या करेगा? गरीब आदमी तो मर जाएगा, वो पानी में ही मर जाएगा। अभी देखो ना, ट्रेन रुकती है, सारे झपट्टा मार के बंदूबक्खी की तरह चिपक जाते हैं फ्रिज में, या कोई टोटी लगी होती है उसमें, और फिर जैसी ट्रेन भागती है बोतल लेके भागते हैं, कोई गिर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। बेचारे अभी जब सही रेट पे होगी कोई क्यों नहीं लेगा यार, ट्रेन के अंदर ही ले लेगा। भागेगा वो नीचे। हाँ। ये लेकिन यार वो साल अलग थे, अब अलग चल रहे हैं। लेकिन पहले ये ऐसे आते नहीं थे ना, अभी आने लग गए ना। अभी इंटरनेट चल गया ना कंप्लेन वाला। मैं कितनी उम्र लग रही है पिंकी? कितने साल का लग रहा हूँ मैं? हैं? हाँ, सही लगाया, 26 हूँ। 26। अभी तो मेरी एज की बात करेगा ना तो वो बात अलग थी। हाँ। अभी जो चल रहा है उसको देखो, पीछे को छोड़ो। मेरी उम्र है 29 साल उम्र है, तो मेरी 50 है बेटा। मैं 20 रुपए की, मैं 50 पीछे जाऊंगा के दंगल कर रहे हैं। नहीं ऐसे बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, बता रहे हैं। नहीं, मेरी जब से मैं घर से बाहर, उसको टेंशन होगी ना, उसकी पूछ ली उम्र, फिर तो बताना पड़ेगा। आगे बताओ। जब से आए हम लोग तब से मैंने ये बोतल 20 रुपए की ली है। कितनी ले ली होगी? मतलब जब से ट्रेन में चढ़े हम लोग, कभी भी 6-7 ले ली होगी फिर तो। कभी भी ट्रेन ट्रेवल किया होगा। अच्छा, पूरे इतिहास की हिस्ट्री बता रहे हो क्या? 20 रुपए की है। ठीक। उस समय 2000 रुपया खा गए हो सकते हैं। दोपहर को लड़का आया 2 बजे, हाँ ठीक है, वो घर से खाना था, बाहर से आया। हाँ। 5 रोटी, आलू मटर की सब्जी, साथ में प्याज भी आया, थोड़ा लच्छी, 50 रुपये लिया उसने। और जो आया था 3 रोटी दे रहा था। हाँ। 5 रोटी थी। 5 थी? 5 रोटी। अच्छा। वो रोटी खाना भी इतना टेस्टी ना, बात मत पूछो। अच्छा, आपने मॉर्निंग में भी खाया था? ये तो 130 रुपये। अभी 1 घंटे से उसने कोई 10 चक्कर लगाने थे, अभी नहीं आया। हाँ, अभी नहीं आया। आपने चक्कर बंद करवा दिया। कंप्लेन तो फिर यार बढ़िया चीज़ है। हाँ, ये अच्छा किया, अच्छा किया ना, बहुत बढ़िया किया। सही है। आप लोग भी करना कभी जाओगे तो, है ना? मुझे दिखा ना इधर, ये बाहर ना वो बोर्ड लगा हुआ है, मैं हाथ धोने गया था, उसमें लिखा था रेल मदद, कोई समस्या हो तो ऐसे करो। मैंने खाली तो बैठा ही हूँ, कर दिया फिर मैंने। मुझे नहीं पता था ऐसे ये लोग आ जाएंगे, पैसे वैसे वापस कर देंगे। हैं? ये नंबर लिखे जो। हाँ, ये नहीं, ये तो आग वाला है, पानी वाला दूसरा है।
रेल नीर का खाने का ना वो दूसरा है। इनकी कंप्लेन मैंने पढ़ी ना, उसमें लिखा है 25,000 जुर्माना लगेगा इसको। तभी खड़ा हुआ था ये, अभी देखा मैंने। 6-7 महीने की बात है। हाँ, ये की कमाई है। 35,000 रुपये। सेम थाली हमको दिया, सेम थाली वो लड़के को दिया, ऊपर बैठा था। हाँ हाँ, हमसे लिया उसने 100 रुपया, अच्छा। उससे ले रहा है 120। उसने जब खाना खाया हमने पूछा आपको कितने पैसे दिया, मैं भाई हमने तो 100 रुपया दिया है इसको। भाई यार मेरे से 130 लिया। अरे मैं तो पूरा खा भी नहीं पाया। ये जो लड़का झांक रहा ना ऊपर से, ये आलसी, इसने पता क्या करा, कूड़ा फेंका इधर, वो मेरी प्लेट में आ गया। ये ऊपर से मत फेंका करो भाई, मैंने डाटा था ना। बराबर। हाँ, पवन खेड़ा ने डाटा था इसको। टाइम की दिहाड़ी इनकी, लंच या डिनर की। अब वो तो लंच और डिनर मिला के कितना हो रहा है? देखो सीए भी हो गया। यार, कचरा मत गिराओ प्लीज। अरे फिर से फेंक रहे हो कचरा है? अच्छा, अरे 1,20,000 रुपये का सेल करते हैं लोग। हैं? 1,20,000 रुपये पर डे। 1,20,000। ऊपर से कमाई है इसकी। ये थोड़ी कमा रहे, कमा तो हो रहा है जो आज इस बात कर रहे हैं। बंसी चाहिए, बंसी थोड़ी है। ये क्या है? यूनिवर्सिटी बोल रहे हैं। ये पुलिस वाली है, इससे मत बोलो कुछ भी। ये पुलिस वाली है। हाँ। अरे वाह भाई। अरे यार, नहीं हूँ अंकल, पुलिस वाली। अरे पुलिस वाली है तो क्या हुआ, अच्छी बात है, 1,000 रुपये की नौकरी पाएगी। 1,000, 1,00,000। हेलो हेलो, तुम्हारे फोन आया। आधे घंटे बाद हम देखेंगे। कह रहा है बेटा मेरी भाई। चल के खाए। चाय और बिस्किट के ऑफर आ गए भाई। कह रहा है चाय वाय बना के दूं, क्योंकि ट्रेन में चाय वाय मिलती नहीं है ना सही। अबे तो पैसा भी नहीं लगे अब हैं? अब तो पैसा भी नहीं मांगे वो। हाँ, अब तो पैसे भी। कंप्लेन वापस कर लूँ बस। हाँ, बस कंप्लेन वापस करनी है। देखो सुनो बताए, चाय बिस्कुट से पागल बना रहा है। क्या बोल रहा था, नौकरी चली जाएगी? हाँ मेरी नौकरी चली जाए। भाई आप कह रहा है मेरी नौकरी चली जाएगी, चाय बिस्कुट दे देता हूँ आपको। अब देख लो भाई क्या चल रहा है इधर। बाबा चाय बिस्कुट आ रहा है, उठो। बाबा थोड़ा नीचे सरक जाओ ना, थोड़ा दिल्ली की तरफ हो जाओ। कन्या बैठी है ऊपर यार। खाना क्यों बेच रहे हो? रिजेक्ट खाना कहाँ था? क्या सही था वो खाना? खाना तो अच्छा था, टेस्टी, मज़ेदार। गलत। हाँ हाँ, फिर 50 रुपये रिश्वत ली जाती। मेरी रिश्वत थोड़ी है वो। मेरी है वो। अरे वो मेरे पैसे ज़्यादा लिए थे उसने। ज़्यादा नहीं लिए थे, हाँ हाँ, रिश्वत ली तुमने। उसने मेरे से 50 ज़्यादा लिए थे, फिर वापस कर दिए। रिश्वत ले रही थी 50 रुपया। हम लोग तो रिश्वत ले ली 50 रुपये। 50 रुपये बेटे भैया। तो आपको चाहिए 50? नहीं भैया, मैं तो बालक हूँ। कभी गंगा मैया मिले उसमें दान कर देना। गंगा मैया में कहाँ से दान को अरे लेके जाए? पार्वती भैया डटो मत परेशान करो। कहाँ जा रहे हो बाबा आप? कहाँ जा रहे हो? पता दूरी है, कहाँ दिन निकले भाई कौन जाए। इनके साथ चले जाओ दिल्ली, आने में काम कर लो इनके साथ। खाना दिल्ली में नहीं है सर। हाँ हाँ, खाना दिल्ली में नहीं है? अरे खाना दिल्ली में ही तो है। अरे हेड कांस्टेबल पिंकी है ये। चाय को मतलब चाय नहीं है, चाय को मतलब 1-2 हज़ार रुपये देंगे फ्री करो। हाँ, वो है मतलब, सही बात है। अरे लेकिन भैया जो है कि अब हम जब भी ट्रेन में जाए हम हर बार कंप्लेन करें, अब तो 80 रुपये में आ जाओ। अच्छा डिटेल कैसे निकले? गूगल पे सर्च करना है ऐसे करके, IRCTC मेन्यू। देखो नीली पट्टी आ गई है वाली, नीली पट्टी पे टच करना, ये आ गया। देखो पूरा आ जाएगा क्या क्या है क्या क्या नहीं। अब अपन सिस्टम सुधार वही पे है अब। और सुधार दो, आप जितनी बार आओगे कर देना। हम हर बार करेंगे कंप्लेन, क्या कि हम लोग तो खाद रही हैं ट्रेन में, ओ लेकिन अब कोई ना कोई ले बगल में। दादा सब नोट कर रहे थे अपनी डायरी में, है ना? अभी तो सही काम हुआ, है सही हुआ ना। 50 में मिल गया, 50 में ऐश करूंगा मैं अब। वापस आ हमें गए 1-2 हज़ार भी मिल सकता था। 100 रुपये जो आपने थे हाँ, वो तो दिया नहीं उसको। नहीं दिया ना, 150 150 रुपये का आदमी हो गया। भैया 130 रुपये लिए थे, 50 वापस कर गए। हाँ, 80 का हुआ ना, वो बता रहा था ना आगे 80 का है। जब तक कंप्लेन करिए सब सप्ताह ये टोटल कोई नहीं आया अब से, पिंकी मैडम से डर गए वो। चाय को ऑफर तो ऐसी कंप्लेन हो जाती है, उल्टी रिश्वत मिल रही है। अब उल्टा मिल रहा है देख लो।
यार ये बाबा मेरे 50 रुपए के पीछे पड़े हैं, पावा आप ले लो। लो लो यार, 50 रुपए चाहिए लो लो ना? लो चाहिए। नहीं मैया को दे दो, मैया से तो लड़ रहे थे आप सीट के लिए। वो कुछ कह रहे। क्या पंखा बंद हो गया। हाँ, चल तो रहा है। देखो अगर मैंने रिश्वत ली तो मैं गलत, लेकिन एक लड़की की सीट कोई छीन गया वो भी तो गलत। ये मेरी सीट। अरे भैया मुझे क्या पता, पिंकी ने बोला था थोड़ा बाबा नीचे हो जाओ। सीट नहीं थी भैया, तुम्हारी सीट उधर में थी, दीवार की साइड में। अरे वो तो पहले दीवार। अरे दीवार की साइड में थी। अरे देखना आपको रात में नींद नहीं आई, आपने मेरी सीट चुरा ली। शराब दे दिया है, शराब। मैं तो होता बुढ़ापे में कभी शराब नहीं लेता, कुछ भी करता। आप बताएं आपके दिमाग में क्या चल रहा है? 50 रुपए चल रहा है आपके दिमाग में। मेरे लिए तो मैया जोड़ना पड़ेगा। चावल की खीर बनाना बड़ा मुश्किल। मंगवाए क्या आपके लिए? रिश्वत की खीर मंगवा दूं? और मैं सीट के लिए तरसती रहूं, है ना? बाबा सीट खा लिया आपने एक बच्ची की। हाँ भाई। बाबा वो सीट के लिए फड़फड़ा रही है, 10 बज गए। दिमाग से बाबा के घुस गया 50 की रिश्वत। उसने मेरे से असल में बोला था 25 आप रखना, 25 देना बाबा को, अब बात को रफा दफा करते हैं। पूरे मैंने ले लिया, तब बाबा को टेंशन हो गई। फिर से भाई फ़ोन आया था उन लोगों का, बोल रहे थे कि चाय पानी वगैरह के लिए। भाई आपने गलत काम किया है तो आपको जो है इसकी पेनल्टी भरनी चाहिए। कोई रिश्वत नहीं चलेगी, कुछ नहीं चलेगा। ये 100-50 रुपए की चीज़ आप खिला पिला दोगे, या आप हज़ारों लोगों के साथ जो गलत काम कर रहे हो, भैया आपने ओवर चार्जिंग करी है, गलत काम किया तो इसकी पेनल्टी आपको भरनी चाहिए, तो आप भरोगे। फिलहाल जो है टाइम हो गया है, 10 बज गए हैं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल सोते हैं, सुबह मिलते हैं आपसे। किचन से आए हो क्या आप? अच्छा आप मैनेजर हो? यार हर कोई बताता है वो मैनेजर है। चाय पियो, कॉफी पियो। बाबा क्या पियो? फिर आ गए ये पैसे दे क्या बनाऊँ? चाय बनवाऊँ, कॉफी बनवाऊँ? कुछ मत बनवाओ यार, मैं आपसे ये कह रहा हूँ अपने लड़कों को समझाओ, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, कैसा होता है, मेरे को अभी सबका हिसाब भी लेना है। मैंने किसी स्टाफ का हिसाब भी नहीं लिया, बिना हिसाब लिए आ गया। इनकी 1 रुपये भी सैलरी नहीं भाई, ये कमीशन बेस पर नौकरी है। अपन तो इनको रेट टू रेट दे रहे हैं। अगर ये 2-5-10 रुपये से करते हैं तो ये अपने लिए करते हैं। अगर देखो हम इनको डांट लगाते हैं, मेरे ऑफिस से फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं, फ़ोन तो आएंगे ना, गलत काम हो रहा है जब। भैया मैं 5 मिनट में बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा होता है कि ये 2-5-10 रुपये क्या है मतलब करते हैं, क्यों कि इनको सैलरी मिलती है। तो घर से बाहर आप भी जानते हो, अगर कोई नौकरी में जाता है तो कुछ भी जाता है। हम चलो असिस्टेंट मैनेजर हमारा 25,000 रुपये फिक्स है। अगर हमको कोई कहता है इसको 10 की बेचो तो 10 की बेच देंगे, कि हमको 25,000 रुपये मिलेगा। और इन लड़कों को 1 रुपये नहीं मिलता, इनको 8% कमीशन मिलता है। पानी रखो आप। अरे पानी मेरे पास है, पानी की 2-2 बोतलें रखी हैं। ये आप जो ये बता रहे हैं ना 8%, 10%, ठीक है, ये आप रेलवे को बताइए कि हमारे लड़कों को पैसे नहीं मिलते। अगर आप अपने लड़कों को सैलरी नहीं दे पा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि सैलरी यहाँ से चलती हुई पब्लिक देगी। मैं आपकी बात मान रहा हूँ। MRP का ना कुछ मतलब होता है, ठीक है। रेलवे आपको पैसा नहीं दे रहा, रेलवे हमसे कह रहा है 14 का खरीदो। मैंने उसकी ड्यूटी आ जाओ, मैंने बोल दिया भाई हाथ जोड़ के अगर अपने घर चले जाना। ये चीज़ आप रेलवे को बताओ जो आपको ये फ़ोन कर रहे हैं ना। मेरे को पता है MRP 14 दिख रहा है तो मैं 14 ही दूंगा भाई, बिल्कुल बिल्कुल सही रहा। ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं दूंगा। और जो आप 5-10 रुपए की बात कर रहे हो ना, 5-10 की बात नहीं है, 50 रुपए की बात है। एक बंदे से आप 50 रुपए ले रहे हो। कैसे? अरे 130 की थाली है यार। एक तो ना हर कोई ना मैनेजर बन के आता है ना, मुझे सारी कहानी बार बार बतानी पड़ती है। आप आई कार्ड लगा के आए हो, मैंने देखा है आप मैनेजर है, मैं इसलिए बता रहा हूँ। चलो मैंने आपकी बात मान ली। वो बता रहे हैं 80 की थाली है। अब मेरी बात सुन लोगे आप मेरी? मैं आपकी सुन रहा था, 2 मिनट मेरी बात सुनो आप। 1 मिनट मेरी बात सुनो। आपको पता है मैटर क्या हुआ है? मुझे सारी बात पता है। सारी बात पता है तो फिर पूछ क्यों रहे हो यार? 5 साल मैनेजरी करते करते हो गए। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब डेली ऐसे ही हाथ जोड़ते जाना। आज पहला दिन नहीं है, हाँ डेली जाना पड़ता है। डेली जाना पड़ता है, फिर भी ठीक नहीं हो रहा है। आदत से मजबूर हो चुके हो हैं। नहीं तो वेंडर साइड कर देते हैं ना। तो यार वेंडर साइड कर देते हो तो फिर पब्लिक के पास क्यों आ रहे हो? नहीं इसलिए आना पड़ता है भैया के देखो यार, मैं भी अपनी नौकरी बचानी है, मेरी हाँ। काउंटर पे बैठना है। बैठो जाके काउंटर पे ही बैठे हो आप। यहाँ पे क्या चल रहा है आपको उससे मतलब नहीं है कोई? एक चीज़ बताओ, दिन में राउंड देने 2 बार आ गया। मुझे नहीं दिखे अभी तक एक बार भी। अगर आप मेरे को टोक दे हाँ। तो मैं आपको अपनी जेब से पैसा रिटर्न करूँगा। मुझे पता चलेगा क्या कौन है मैनेजर, क्या है? किसी है स्टाफ के आपके अलावा किसी को आई कार्ड मैं है? आपके पास आया हूँ, मेरी बात सुनो। मैं 3 के पैसे रिटर्न करके आया। तो ऐसे काम क्यों करवा रहे हो? भैया ये जल आगे है, हाँ इस जल से बड़ी कोई चीज़ नहीं होगी। हम कभी किसी को नहीं बोलते हैं कि आप 5 रुपये भी पैसेंजर से एक्स्ट्रा ले गए आओ। पैसेंजर हमारे लिए भगवान के समान है। अब आप हो, आपने हमसे पानी बोतल ली,
तो आप हमारे लिए भगवान के समान हो। तो फ्री में दे दो फिर। समझो बात को। अरे यार फ्री में देखो मेरी बात सुनो, आपको 5 साल हो गए हैं मैनेजर बने हुए, अच्छी बात है आप बना रहे हो, जो जेन्युइन चीज़ है उस चीज़ को आप समझो। उनको पैसे नहीं मिल रहे ना तो पब्लिक नहीं देगी, वो जिसके लिए काम कर रहे हैं ना पैसा वहाँ से आएगा उनको। और मैं सामने से पूछ रहा हूँ कि 130 से कम वाला कोई खाना है, इसका मतलब हैगा क्या? नहीं है तो बता दो नहीं है। वो मना कर रहा है। आपने क्या लिया था? मैंने खाने की थाली ली थी, वेज थाली। कितनी थाली ली थी? आपका लड़का खुद बता रहा है 80 रुपये की है, दूसरा जो आया। आपने कितनी थाली ली? मैंने एक थाली ली थी, ठीक है। क्या लिया था आपने? पानी खरीद रहे हैं, खाना खरीद रहे हैं, जो मिल रहा वो खरीद रहे हैं। खाना अभी लिया था या सुबह भी? खाना मैंने अभी लिया, मैंने कोई सुबह नहीं लिया है। पैसे ले लिए मैंने भाई, 50 रुपये मैंने वापस ले लिए। कितने वापस करेगा आप? ये जल आगे हम 3 जन के चाय को संभाल लिया हुआ है। या तो पैरों में तो मत रखो, फिर जल जल कर रहे हो, कसम खा रहे हो, ऊपर रख दो। हाथ जोड़ के पैर छू के आ रहा हूँ, ऐसे ही मतलब 3 दिन बढ़ के आ रहा हूँ कि भैया यार अब धंधो करने हैं तो सब कुछ करने। यहाँ पे होगा वही है, पिंकी मैडम बोलेंगी, ठीक है। पिंकी मैडम बैठी हुई है, इन्होंने करवाई है कंप्लेंट। मैडम हमारी बहन के समान है। अरे भाई ओ भाई, नहीं तो देखो हमारी बहन के समान है। ठीक है, टच मत करो, आप दूर से बात करो। बोल रहे थे कि चाय बिस्कुट लोगी क्या मैम? देखो मैडम ऐसा है, मेरी बात सुनिए। ये भी सुनो मेरी बात, आपको 5 साल हुए हैं, वो 8 साल से है मैनेजमेंट में। एक मिनट बात तो ध्यान रखना, आप 10-15 की टीम एडजस्ट करते हो, 50-60 लड़के एडजस्ट करती है, उस हिसाब से बात करना, मैनिपुलेट मत करना। तुम्हारे देखो पहले छोटे भैया के समान, अगर गलती हो गई तो माफी भी बन। देखिए काम में अगर मैं रिश्तेदारी लाऊंगी तो काम कैसे चलेगा बताइए? अगर यहाँ पर ठीक है आप रिश्तेदारी पे हो रहे हो ना तो सबको फ्री में दे दो। ये चीजें फ्री का खाना एक प्लेट आती है ना, सबको फ्री में दे दो। मेरी तरफ से मैं आपकी कंप्लेंट वापस ले लूँगी। है इतनी बताओ। मैडम आप बताओ किसको देना है, मैं उसको खाना सबको दे दो। ये अब मैडम बेटे सबको दे दो। आधे खाए बैठे हैं। आपको भूख लगी है क्या? आपको लगी? आपको लगी है? सबको लग रही है। ये लोगों को लग रही है, आप लोग बता दो कि खाली में। मेरे लिए पैसे मैटर नहीं करते। मैं समझ रहा हूँ मैडम, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। मैं आपकी बात समझ ये जो गरीब लोग हैं? मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं ना, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? मैडम बिल्कुल फिर भी 500 रुपए के लिए आप ऐसा करो। तो गलती होगी तो गलती एक्सेप्ट करके, ठीक है अपनी गलती एक्सेप्ट की, तो जो वो मैनेजर आपकी मतलब जो भी पोस्ट पे है उनसे बात करो ना, हमसे क्या ही बात करना। नहीं आपकी सारी बात समझ रहा हूँ। ठीक है, मैं आपकी सारी बात समझ ओके, आप अब क्या सोल्यूशन है बताइए। कुछ नहीं है। जिसको जाना है नौकरी से, देखो मेरे पास बहुत आते हैं, मैं भी काम करती हूँ, मैं भी जॉब करती हूँ, ऐसे बंदे बाबा तुम्हारा फोन आ रहा है, समझ लो। तुम्हारा है क्या? मैं अपनी तरफ से सुनूंगी, पर इन लोगों का क्या हुआ? भाई बड़ी बहनों में हाथ जोड़ करके सॉरी मांग। जिसकी नौकरी जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो जाते हैं मेरे पास, वो जाते हैं। आपकी मैं बात मान लो रोज आप यहाँ क्या हुआ यहाँ? ठीक है 50,000 मिला 1 लाख कमा दूंगी महीना में और 2 लाख कमा चलिए 25 मिला था। हमने मिल के घेर लिया इनको तो यहाँ पे भाई। क्या हो गया? मिले गए का मजा गया हमारे। नहीं इन लोगों को संपदा पे रखा भी गलत करना भी 1000 रुपये गलत है। संपदा पे लग रहा है तो थोड़ी ना आप 2 घंटे में कर रहे हैं 1 घंटे में कर रहे हैं। अरे पिंकी बस कर, चल छोड़ दो भाई। बाबा हप्पा खाओगे? ये जो बंदा है ना ये रेगुलर पैसेंजर है, ये कॉलेज जाता है इस ट्रेन में। भैया बयान करिए आगे से हम ट्रेन में फिर आए लोड दादा को मंगवा दादा को भाई यहाँ देख रहा है दादा को पूछ लो दादा किसी को खाना हो तो मैडम भाई, यहाँ कोई हराम की नहीं खाएगा, आप ही लोग खा रहे हो। आपकी बात सारी मैंने कोई नहीं खाता है। हाँ आप लोग खाते हो लेकिन 100 रुपए 1000 बन के निकल जाएंगे तेरे यार। काम ऐसा नहीं करोगे तो कंप्लेन भी नहीं होगी, ठीक है चले जाओ। यार पता है क्या है, तो तुम्हें एक थाली देगा और सबसे लूटेगा फिर, समझ रहे हो? अरे ये ऐसे नहीं सुधरते, एक थाली लेके कंप्लेन करके सुधरते। अभी 80 रुपए की थाली खा लोगे क्या हो जाएगा इसमें? कम से कम 25,000 का झटका जब लगे तब तो कोई बात होती ना। बाबा खाना खाओगे? नहीं मालूम 50 रुपया कहाँ पे बना। अरे यार मेरे 50 क्यों ले लिए मैंने वापस? अरे बाबा वो रिश्वत थोड़ी थी बाबा, मेरे खुद के पैसे थे जो उन्होंने ज़्यादा लिए थे। तेरा नहीं है। उसने मुझे नहीं बोला है, उसने बोला है पिंकी मैडम को दे देना ले जाके 50 रुपये।
कह रहे तुमने समझ रहे तुम नॉलेज के देखा है। नॉलेज की बात नहीं है यार, मैं एक बात बताऊं, सुनो, आप जो बोल रहे हो ना, जब वो मेरे को मेरे पैसे वापस कर रहा है तो आपके अंदर इतना सेंस होना चाहिए ना बैठ के बोलना भाई मेरे भी दे भाई। अरे दादी वगैरह ये सब घर को मत सकेलो, दादी को गुस्सा आ रहा है धीरे धीरे, घर को मत सकेलो, दादी को धीरे धीरे गुस्सा आ रहा है, हमारे सीमा में रह जाए। बस दादी का मीटर फटने वाला है। कुछ टोना मोड़ा टोटका कर रहे हैं बाबा। की गायब हो जाए वो। देखो तो सड़क रहा है धीरे धीरे बन गए। ओए 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 उड़ गए उड़ गए। पिंकी 50 की रिश्वत लोगी मुझसे? किसी को कोई देखे ना जल्दी पकड़ो। देखो मुझे क्या दे रहे। अरे मेरी किस्मत। ये ले तो किस्मत हो गई, मैं लूं तो रिश्वत हो गई, ये क्या बात हो गई? गलत बात है अंकल, ये दोहरा व्यवहार है आपका। यार ये कोई नॉलेज नहीं है, ये अपना अपना राइट है सबका यार। अरे तुम कर दो एक अलग से बंदे वहाँ बैठे हैं, वहीं गुटखा थूक रहे हैं, वहीं पानी भर गया, वही पानी इनके ऊपर आ रहा है, फिर भी बैठे हैं। तुम्हें गुटखा भी रखे हूँ साथ में भैया, मांग के यार इतनी देर से दिया नहीं आपने, बताओ। खा लीजिए गुटखा, मेरे को नींद नहीं आती, दो ना। आज नहीं मिलेगा। अरे बाबा बहुत बड़े गोलीबाज है, बहुत बड़े गोलीबाज है बाबा। बंदा होना चाहिए सफाई सफाई वाला। सब हैं, एसी में बैठे रहेंगे, एसी वाले कंप्लेन करते हैं क्योंकि ठीक है, यहाँ वालों को लगता है फ्री में जा रहे हैं। फ्री में जा रहे हैं, लेकिन टिकट मैंने भी लिया है, आपने भी लिया, जितने बंदे सबने लिया है। 200 रुपये या 50 रुपये ये सब नहीं है ना। हाँ। हक उनको भी बनता है कि यहाँ साफ सफाई करना चाहिए, लेकिन ये कभी नहीं होता। अब एक कमेंट करने से किसी का भला नहीं होगा यहाँ। भलो तो हुई है, ये सब हमें पता नहीं है तो हम भी करें कंप्लेन आगे चले तो 20 जने सीख गए, कम से कम 20 तो करें। देखा, ये बंदा मुझे सपोर्ट कर रहा है, आप मुझे अपोज कर रहे हो। नहीं, मैं सपोर्ट आपको ही कर रहा हूँ कि आपने कुछ समझाया इन लोगों को, इतने लोगों को 5-7 बंदों को पता लग गया कि ये चीज़ भी है, हाँ हकीकत है ये चीज़। हाँ, कुछ रिस्पॉन्स आया ना, दिखा ना रिस्पॉन्स। तो आया, कोई बंदा तो आया मिलने के लिए। बोलने तो आया। मैनेजर हो गए पैर छू भी आ गए बेहाल क्या होते थे बैठे बैठे। बताओ, पैर तो छुए। एक जनरल के टिकट से बताओ, तो है ना जनरल के टिकट में बात। ये चीज़ का सीखने को मिला, वो भी 7-8 लोगों को, हम लोगों को जितने भी लोग हैं। भाई यही तो पीटर बोलता है। अरे सबसे ज्यादा है कि हम सीख गए, हम तो करते रहे आप तो रेगुलर आते हो ना, बस बस हो जाए। पिंकी मैया की जय कर दिया करो आते। ठीक है, ब्लॉगिंग करते होंगे, क्या नाम से आईडी? पीटर क्लिप्स, पीटर क्लिप्स। सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब नहीं करवाता मैं, जिन लोगों को कंप्लेन करना नहीं आती उनसे क्या सब्सक्राइब कराऊं? मुझे जो देखते हैं वो कंप्लेन करते हैं। मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, ऊपर के जितने बंदे सारे समझदार हैं, नीचे वाले सारे ऐसे ही हैं। जानकारी थी कि 139 लगा दूं हाँ, तो कंप्लेन हो जाती है, जो नहीं पता होगा वहाँ पे इतनी जल्दी वो भी हो जाता एक्शन। सॉल्यूशन। हाँ, अभी जो है अपनी गाड़ी पहुंच चुकी है भाई ललितपुर जंक्शन पे। यहाँ स्टॉप इसका है नहीं, देखते हैं बाकी रुकती है कि नहीं। लगभग 11:15 का टाइम हो रहा है। वो पिया वाला गाना सुना दी ना एक बार। मेरे लिए सुना दो। ए अब तो सुनाएंगे, आप क्यों, हम बोलेंगे तब क्यों सुनाएंगे। भाई 128 अभी आपको दिख रहा है, ये 140 था। भाई क्या हो गया लोको पायलट को, 140 में चला रहा है। देखो ये दिख रहा है, अभी 128 दिख रहा है। मैक्सिमम देखो ये कितना लेके गया था, 128 लेके गया था। तमिलनाडु एक्सप्रेस गाड़ी तो बहुत भयंकर है भाई। अभी जो अपने सारे भाई लोग हैं ना, तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ बैठ के। इन भाई लोगों ने बोला कि रिश्तेदारों के हम भी नहीं जाते। अब रीज़न सुनो क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं जाते भाई रिश्तेदारों के यहाँ पे। पढ़ाई की ज़्यादा पढ़ाई की। ये लोग भाई लोग गए थे अपना एग्जाम देने के लिए उज्जैन। एक्चुअली में ऐसा होता है जब कोई बंदा किसी चीज़ के लिए फंसा हुआ होता है ना कहीं, और कोई बार बार उस चीज़ के बारे में पूछता है, तो क्या बोल रहे थे अंदर से, क्या आता है गुस्सा आता है, बड़ा कर दो। ऐसा लगता है कि जैसे याद बोल रहे हैं। एक्चुअली में होता है। ऐसा लगता है दुश्मन का पास करो, रिश्तेदार का पहले कर दूँ। सिंपल ये ना है कि 20-22 की एज ऐसी होती है, लगभग 30 तक मान लो। ये जो 10 साल का पीरियड होता है ना, ये बड़ा खतरनाक होता है। इसमें शादी भी करनी है, धंधा भी सेट करना है, आशिकी भी करनी है। बंदा क्या क्या संभालेगा यार एक बार में। तो इस चीज़ से भाई लोग परेशान हो जाते हैं। तो जितने भी रिश्तेदार होते हैं भाई, उनसे यही कहना है, काम के बारे में मत पूछा करो कि बंदा करता क्या है। ये कर रहा है ना, वो करने दो उसे। मिले जरूर अपन एक बार। देखना क्या नहीं, मैंने भी सुना था, कह रही थी
कितने झूठ बोल रहे हो बोल रही थी बाबा को, ना, मैं नहीं बोल रही, ये बोल रहे हैं। तेरी आंखें कुछ कहती। बाबा को तो काम हुआ। तुझे देखा तो ये जाना सनम। बाबा जुल्फे संभाल रहे हैं अपनी, देखो तो। आपको देख के गाने आ गए हैं उनको, हम तो सुना रहे इतनी देर से, हम लोगों ने बोला सुना है, 2 मिनट देखा आपको ऐसे, अब देखो भाई लगभग जो है रात के 12:45 बज चुके हैं और अपनी गाड़ी पहुंची है वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। यहाँ से भाई बहुत सारे लोग जो है उतर रहे हैं झांसी रेलवे स्टेशन पर। देखो मुझे लग रहा है पूरा का पूरा बॉक्स खाली हो जाएगा और पहले भी जो है काफ़ी लोग एकदम रिलैक्स होकर जा रहे हैं। भैया का राज हो जाएगा, फिर भैया आराम से लेट के जाएंगे वहीं तक। तो ये अपने भाई लोग रास्ते में मिले थे, अब जो है यहाँ से जा रहे हैं झांसी। इन लोगों का स्टॉप आ गया है, दिख रहा है वहाँ हम लोग? बिल्कुल दिख रहे हो, क्यों नहीं दिख रहे? आप लोगों के साथ सही टाइम पास हो गया, मतलब ऐसे बंदे मिल जाते हैं ना तो मज़ा आ जाता है। बिल्कुल जरूर मिलेंगे भाई। ओके भाई, कम सीरियस रहा करो यार। भाई उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो है काफ़ी ही बड़ा जंक्शन है। बात करें स्टेशन की तो भाई स्टेशन कोड यहाँ का VGLJ, प्लेटफॉर्म यहाँ पर 8 है, 13 से 14 यहाँ पे ट्रैक्स हैं। बाकी स्टेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से दिल्ली जाने वाली या फिर मुंबई जाने वाली या साउथ की तरफ जाने वाली, चेन्नई वगैरह जाने वाली ट्रेनें यहाँ ज़रूर रुकती हैं। 10 से 15 मिनट का जो है यहाँ पे ब्रेक होता है, क्रू वगैरह चेंज होते हैं। ठीक है भाई, छोले भटूरे दे देना यार एक। कोई 5 मिनट के हॉल्ट के बाद अपनी गाड़ी जो निकल चुकी है झांसी से। फिलहाल भाई कुछ इस तरीके का माहौल है अभी लगभग रात में झांसी का। लो यार वो इधर खिलाएंगे, अगर बोलो ना कहीं है, लो क्या हुआ? खिला दी चाय, अब क्या हुआ? अभी ये देखो ऑलमोस्ट सारे लोग सो चुके हैं। उधर देखो, इधर देखो, और दादी का फ़ोन देखो कहाँ रखा हुआ है। मैं जग रहा हूँ इसलिए क्योंकि दादी ने बोला था बेटा जब आगरा है तो बता देना। फिर मैं सोया ही नहीं, मैंने कहा यार अकेली जा रही हैं, अकेली जा रही है, पोती है साथ में छोटी सी। मैंने कहा चलो ठीक है, जब आएगा तो मैं बता दूँगा। तो ऐसा टाइम आ गया है कि ब्लूटूथ टपक रहे हैं ऊपर वालों के। देखो पता नहीं किसका है, किसकी पॉकेट में से आया। दोनों तेरा उड़ उड़ के गिर रहा है ब्लूटूथ यार। तेरा ही है ना, देख तेरा ये, तेरी बीड़ी गिर गई, रख संभाल के रख। वही पहुंच चुकी है अपनी गाड़ी आगरा कैंट और टाइम हो रहा है लगभग 3:31। वो यहाँ पे हमने अपनी दादी को छोड़ दिया है। तो लगभग 1990 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करके अपनी तमिलनाडु एक्सप्रेस जो है वो पहुँच चुकी है भाई आगरा कैंट के प्लेटफॉर्म पर। इस तरीके का नज़ारा हो रहा है आगरा कैंट का सुबह के 3:30 बजे। काफ़ी हद तक ट्रेन जो है खाली हो चुकी है। हर सीट पे कोई एक बंदा, 2 बंदा ज़्यादा दिख रहे हैं। अपने भाई पेंट्री के जितने स्टाफ थे वो सारे उतर चुके हैं, ये सारे पेंट्री स्टाफ भी जा रहे हैं। अपने टाइम से लगभग 28 मिनट की देरी से जो अभी अपनी गाड़ी चल रही है। हॉन्किंग हो गई है भाई, अब चलते हैं और आगे की तरफ। 2 मिनट की ब्रेक के बाद अपनी गाड़ी निकल चुकी है आगरा छावनी से भाई। अभी भाई अपनी गाड़ी क्रॉस कर रही है तुगलकाबाद रेलवे स्टेशन। भाई लगभग सुबह के 6 बज चुके हैं। 2176 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करके अपनी गाड़ी पहुंच चुकी है हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। यहाँ पर जो है 2 मिनट का होल्ड अपनी ट्रेन का। फिलहाल प्लेटफॉर्म का कुछ इस तरीके का नज़ारा है भाई। सुबह सुबह बहुत सारे लोग जो यहाँ पर उतर चुके हैं। बात करें भाई स्टेशन के बारे में तो NZM का स्टेशन कोड है। प्लेटफॉर्म यहाँ पर है 9, 16 जो है यहाँ पर ट्रैक बने हुए हैं। स्टेशन का नाम रखा हुआ है एक सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया के नाम पे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन में बहुत भीड़ हुआ करती थी, उसको कम करने के लिए जो है इसको बनाया गया था। और भाई काफ़ी बिजी रेलवे स्टेशन में से एक ये अभी दिल्ली का बन चुका है। लगभग 250 से 300 ट्रेनें पर डे यहाँ से निकलती हैं। और ज़्यादातर जो है जो प्रीमियम ट्रेनें होती है ना, दुरंतो वगैरह या साउथ की तरफ जाने वाली ट्रेनें, जैसे अपनी ये तमिलनाडु एक्सप्रेस है, केरला एक्सप्रेस, गोवा एक्सप्रेस, ये सारी जो है प्रीमियम ट्रेनें यहाँ से निकलती हैं। अभी जो है यहाँ से भाई नई दिल्ली थोड़ा 8-10 किलोमीटर और दूर है। और निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से नज़र आता है भाई, यहाँ देखो ये आपको दिख रही होगी चोटी, ये है हुमायूं का मकबरा। ये जा रही है अपनी शताब्दी एक्सप्रेस।
पहुंच चुकी है भाई अपनी गाड़ी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। फिलहाल भाई टाइम मेरा सुबह के 6:53। अपने तमिलनाडु एक्सप्रेस पहुंचे भाई नई दिल्ली के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। और ये जितने भी 23 मिनट लेट हुए ना, ये सारे के सारे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के आउटर में हुए हैं। अच्छे खासे टाइम पे जो अपनी ट्रेन यहाँ पहुंच चुकी थी। बात करें भाई अपने जर्नी एक्सपीरियंस के बारे में, ट्रेन काफ़ी ही ज़बरदस्त है भाई। ये अच्छी खासी स्पीड में चलती है और लंबे लंबे स्टॉप है। इसके अंदर भी जो है लेकिन अपने को ओवर चार्जिंग देखने के लिए मिली, तो भैया उसकी कंप्लेन वगैरह करी। बहुत ड्रामे करे उन लोगों ने कंप्लेन को वापस कराने के लिए, ये कर दो वो कर दो, चाय पी लो कॉफ़ी पी लो। भाई आप कितने भी ड्रामे कर लो, गलत आप काम करोगे तो भैया 100 में से एक बंदा तो कंप्लेन करेगा। तो कम से कम एक बंदे की कंप्लेन पेनल्टी तो आपको लेनी ही चाहिए। बाकी भाई बात करें अपने को पैसेंजर की, तो को पैसेंजर बहुत अच्छे थे। काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट बन गया था, काफ़ी पूरा रास्ते में लोगों का टाइम पास हो गया, वरना रास्ता बहुत ही ज़्यादा लंबा था। अपना काम ये नहीं है ओवर चार्ज को रुकवाना है, ठीक है। अपना काम ये है दिखाना लोगों को। जैसे ऑफलाइन तो वहाँ 8-10 लोग रहते हैं, वो लोग देखते हैं कि हाँ भाई कंप्लेन का असर आता है, क्योंकि सबको यही है कंप्लेन से होता क्या है, चीटें लगी, नंबर लगे, इससे होता क्या है। ऑनलाइन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे डालते हैं कि भाई ऐसे ऐसे अगर आपके साथ कोई गलत करता है तो ऐसे ऐसी कंप्लेन होती है, तो आप कर सकते हो। तब तक सारे मिलकर नहीं बोलेंगे तो कैसे रुक जाएगा। आप लोग भी भाई इस ओवर चार्जिंग होने को इग्नोर ना करें। बाकी इधर ऊपर साथ में अपना इंस्टाग्राम भी आ रहा होगा। वेलकम प्लीज, कोई नहीं। ये एक अलग स्कैम चल रहा है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में। ये झंडा लगा करके आपसे पैसे लेंगे। मैं कट रहा था इनसे, ज़बरदस्ती गले पड़ रही थी। आप निकलोगे ना नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से या पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से, ये आपको ना एक झंडा लगाएंगे और कुछ ना कुछ ऐसी बातें करेंगे, फिर आपको जो है इनको पैसे देने पड़ेंगे। ये इनका रोज़ का काम है। आप 1 साल बाद भी आओगे तो भी आपको यहीं पे मिलेंगे और इसी तरीके से मिलेंगे। लेकिन इसी के साथ करते हैं अपनी जर्नी को एंड भाई। बाकी कमेंट करके आप लोग बताइएगा जर्नी आपको कैसी लगी और अगली जर्नी आप किस तरह की देखना चाहते हैं।